हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं हूं प्रतीक और आप सभी का स्वागत है प्रिपरेशन विद प्रतीक यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2025 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फुल डिटेल वीडियो देखने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ने वाला है, जाति और निवास प्रमाण पत्र पुराना लगेगा या नया 2026 वाला लगेगा, और वो किस लेवल का होना चाहिए, और कितनी डॉक्यूमेंट्स की कितनी कॉपियाँ लगेंगी। एडमिट कार्ड तो जमा हो गया था, तो उसके लिए क्या करना है अब। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, और यदि कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे से छूट जाएगा तो मैं उसे पिन कमेंट में कर दूंगा, आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न देखने को मिला था हम लोगों को कि कास्ट और कैटेगरी क्या सेम होता है या अलग, क्योंकि जो चीज़ कास्ट के लिए लिखा गया है क्या वही कैटेगरी के लिए भी मान्य होगा। कहीं कहीं पे इसका कन्फ्यूज़न है, वो मैं आगे धीरे धीरे बात करूँगा वीडियो में। आशा करता हूँ आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोगों का बिहार जीविका में रिजल्ट हुआ है किसी भी पोस्ट पे, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आप लोगों का किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। कौन कौन सा एकदम इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आता है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन पेज पे आके यहाँ से कर देना है लॉगिन। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट सेलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पोस्ट सेलेक्शन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। पोस्ट सिलेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जो एक्शन के नीचे आई का आइकॉन बना होगा उसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम लोगों को यहाँ से एप्लीकेशन डिटेल्स पे चले जाना है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो ओपन हुआ है यही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा प्रिंट का एक ऑप्शन होगा, प्रिंट पे चले जाना है और इस PDF को कर लेना है और सेव। और उसी PDF में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दिखने को मिलेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड किए थे। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होगा लेके जाना, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड किए हुए थे फॉर्म भरते टाइम। और उसी के बगल में जहाँ से कैंडिडेट एप्लीकेशन डिटेल पे हम लोग गए थे उसके बगल में यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का ऑप्शन है। आपके पोस्ट का यदि रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड इट, इसको डाउनलोड करके इसको भी अपने साथ रखना है, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट कॉपी है। तो अभी हम लोग देख लिए एप्लीकेशन फॉर्म का। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड यदि आपके पास है तो रखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि एडमिट कार्ड आपको हो सकता है तो कहाँ पे मिले। 90% चांस है कि आपको मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड पे क्या मेंशन था आगे के लिए, क्या इसको लेके जाना है नहीं लेके जाना है, इसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद जो मैंने अभी बताया है आपका रिजल्ट कॉपी, उसको भी प्रिंट करके अपने साथ रखना है। उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में है वही वाला आप लोग को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना। लोग जो एडमिट कार्ड पे चिपकाने के लिए इसको प्रिंट आउट निकलवाए होंगे तो 2-3 फ़ोटो वहाँ पे भी होगा। उसके अलावा आप लोग को 4 फ़ोटो और निकलवा लेना है। टोटल 4 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में। यदि आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चले जाना है जहाँ पे फ़ोटो निकालने का शॉप है, वहाँ पे वो लोग लॉगिन करके और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में से उसको वो सीजर टूल से काट करके उसको प्रिंट कर देंगे, वो हो जाता है आसानी से। उसके बाद बात कर लेते हैं वैलिड आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप लोगों को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सब में से कोई सा भी एक रखना है। आप लोग आधार कार्ड रखिएगा और हो सके तो इस सब में से अगर कोई एक है तो उसको ले लीजिएगा। वैलिड आईडी में वैसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो हो, वो वाला फ़ोटो वाला एक आईडी प्रूफ, ये सब में से कोई एक लेके चलना है आप लोगों को। और उसके अलावा पैन कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो अपलोड किया गया था डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो पैन कार्ड मैंडेटरी, उसको लेके चलना है।
अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग को क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले जो लगने वाला है वो 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके चलना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल से सारी चीज़ बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो लंबा हो। इसके बाद बात कर लेते हैं तो 12th क्लास का मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपने पास रखना है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन। जैसे कि आपके पोस्ट के लिए जो भी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन दिया गया था, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला हो या फिर पीजी वाला हो, तो अगर आपने ग्रेजुएशन वाला कोई फॉर्म के लिए अप्लाई किया था तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री रखना है। यदि आपके पास अभी तक डिग्री नहीं मिला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप रख सकते हैं, तो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और यदि आप पीजी वाला किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए थे, वो जो एलएचएस पोस्ट था, तो आपको पीजी वाला मार्कशीट और पीजी का सर्टिफिकेट रखना होगा अपने पास। और यदि आप ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए किए थे तो उसके लिए जो है वो बीटेक वाला या फिर बीसीए वाला या फिर बीएससी आईटी या फिर पीजीडीसीए वाला, जो भी आपने अप्लाई करते टाइम जो भी अपलोड किया था वो वाला लेके चलना है। ये ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए था। और यदि आप एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में कोई भी अपलोड किए हुए थे फॉर्म भरते टाइम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अलावा और क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहला नंबर बात, आवासीय प्रमाण पत्र देखने लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र में कौन सा हो सकता है, तो जो कि आरओ लेवल का बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो जब से बना है तो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही उसको बनवा लिए थे तो उस डेट से आप लोग देख लीजिएगा कि 1 साल कब तक पूर रहा है। जो भी अपलोड किए हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम वो डॉक्यूमेंट आपको रखना ही रखना है। यदि वो 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से न्यू वाला भी जो है आवासीय बनवा लीजिएगा। ये आरओ वाला ही, सीओ वाला जो होता है वो वही वाला यहाँ पे वैलिड है। हो गया, जो फॉर्म भरते टाइम आपने अपलोड किया था वो तो रखना ही है। और यदि वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो न्यू वाला भी बनवा लीजिएगा। यदि 1 साल से कम हुआ है तो वही वाला वैलिड होगा। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। तो जाति प्रमाण पत्र जो है इसमें कुछ खास बात है जो कि ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये केवल बिहार के कैंडिडेट पे लागू होता है। जी हाँ, ये दूसरे स्टेट का कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म भरा होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं है। ओनली फॉर ये बिहार का जो स्टूडेंट है वही इसका लाभ ले सकता है, जिसमें कि SC ST है, BC EBC है, EWS है, दिव्यांग है और फ्रीडम फाइटर है। इतने ही लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट का जो है लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं BC और EBC वाले बच्चों के लिए कि अगर आप BC या EBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का ही होना चाहिए। यहाँ पे NCL ज़रूरी है, नहीं तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। यह सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग डेट से के समय वैलिड होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर ये बना होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर ज्वाइनिंग आप लोगों का DB जो है या फिर ज्वाइनिंग जो है जिस हिसाब से वो इसको कंसीडर करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को है तो सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना अभी हो गया है तो आप लोग को क्या करना है, उसको तो रखना ही है क्योंकि उस पे आपने अप्लाई किया तो वो तो लिया ही जाएगा। आप लोग को एक नया सर्टिफिकेट भी अभी बनवा लेना है क्योंकि अभी टाइम है। आराम से आप लोग एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें यदि आप लोगों का 1 साल से पुराना हो गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन के 14 नंबर पॉइंट में लिखा गया था कि महिलाओं के लिए पिता के आधार पर बना कास्ट सर्टिफिकेट ही चलेगा, न कि पति के आधार पर। यदि उनका शादी भी हो गया है फिर भी उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता के आधार का ही वैलिड होगा। तो पिता के आधार में जो है कास्ट उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने न्यू और ओल्ड के लिए बता दिया है। जिस सर्टिफिकेट पे आपने अप्लाई किया था वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा गया था 1 साल से पुराना वाला कि ये दिया हुआ था BC और EBC के नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। जो SC ST हैं उनके लिए ये जो पॉइंट है ये उनके लिए नहीं है, ये BC और EBC वालों के लिए है। यदि 1 साल से पुराना हो गया है तो आप लोग अभी जो है न्यू वाला अप्लाई कर दीजिएगा, वो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। NCL ही बनवाइएगा। अब बात कर लेते हैं
कि कास्ट नेम जो है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। आपका जो कैटेगरी में जो भी कास्ट का नेम है वो बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिस्ट से और नोटिफिकेशन से जो है बिल्कुल ही सेम टू सेम मैच होना चाहिए। ऐसा होता ही है, यदि आप वैलिड तरीके से बनवाते हैं तो ये होता ही है। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट किस लेवल का होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्टिफिकेट का जो लेवल होना चाहिए वो SDO लेवल या उससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। मिनिमम SDO लेवल का ही चलेगा। ये कास्ट और कैटेगरी के लिए है। इसमें जो है SC हैं, ST हैं और BC हैं, EBC हैं और EWS हैं, ये सभी आते हैं। EWS और BC, EBC और EWS को लेकर जो है एक कन्फ्यूजन है कि क्या कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट सेम है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो SDO या उससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो BC हो, EBC हो या फिर EWS हो, आप लोग को SDO लेवल का ही बना के रखना है। यदि 1 साल से पुराना हो गया है तो आप लोग को फिर से न्यू वाला भी बनवा लेना है। जिस पे अप्लाई किए थे वो वाला तो लगेगा ही लगेगा, और अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप लोग को न्यू वाला ही बनवा लेना है। अब नीचे बात कर लेते हैं कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था और आपने बताया था कि हाँ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग को लेना है। और जो सैलरी स्लिप होगा ओल्ड जॉब का वो भी आप लोग को अपने पास रखना है, वो भी लिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट का, इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो 2 सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वहाँ पे आप लोगों को भरवाया जाएगा। पहला होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर जमा कर रहे हैं वो सही है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का गलती पाया जाता है तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्रेडेंशियल आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आप किसी भी प्रकार से चीटिंग करेंगे या फिर फेक डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप पे जो है कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। इस चीज़ को आप वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, बिहार में दहेज बंद है, तो दूसरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा वो दहेज नहीं लेने का होगा। आप लोग को वहाँ पे एक्सेप्ट करवाया जाएगा फॉर्म में कि आप लोग दहेज नहीं लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट का कितना कॉपी बना के ले जाना है। तो ध्यान से समझिए, जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताया है सब आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। सभी को आप लोगों को क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल ख़रीद लेना है, जो थोड़ा सा अच्छा वाला फ़ाइल आता है जिसमें पेज बाय पेज रहता है। तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें रख लेना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, कॉपीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट रखेंगे उसका 2 कॉपी बनवाना है। हाँ, जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका 2-2 फ़ोटो कॉपी करवाना है। एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को एक सेट इधर रखना है और एक सेट इधर रखना है। 2 डॉक्यूमेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक जो है वो आप लोगों का स्टेट हेडक्वार्टर जाएगा और एक जो है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ के लिए लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक ही सेट वो लें, लेकिन आप लोगों को फिर भी 2 सेट अपना बना के चलना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखेंगे आप उसका 2 सेट जो है सो कॉपीज़ करवा के रखेंगे और 4 से 6 आप लोगों का जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जैसा कि मैंने बताया, वो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड का, कि एडमिट कार्ड तो जमा हो गया था तो उसके लिए क्या करना है। तो एडमिट कार्ड पे कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा गया था कि एडमिट कार्ड को सेफली रखना है क्योंकि DB में मांगा जाएगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में कुछ भी ऐसा ना ही नोटिफिकेशन में था, ना ही एडमिट कार्ड पे मेंशन था कि आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है सेफ़ रखना है आगे के प्रोसेस के लिए। और जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा लिखा रहता है कि इस एडमिट कार्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, लेकिन ऐसा इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या 99% चांस है कि वो एडमिट कार्ड ना ही लें। और दूसरा बात कि एडमिट कार्ड जो है वो अंदर में जमा हो गया था एग्जामिनेशन सेंटर पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ना ही लें। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एडमिट कार्ड अगर आप लोग ढूंढना चाहे तो कहाँ पे मिल सकता है। आप लोग जो है प्रिंट आउट करवाने के लिए जिनको भी व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे भेजे होंगे, आप लोग एक बार वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन डेट के 1-2 दिन पहले आप लोग प्रिंट आउट करवाने के लिए किन्हीं न किन्हीं को भेजे ही होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा ऐसा गलती है जिससे आप लोग को बच के रहना है। तो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रॉपर लेके जाना है, अपना ओरिजिनल जो है उसको संभाल करके लेके जाना है। सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से एक अच्छा सा फाइल खरीद लीजिएगा और इसका 2 सेट बनवा के ले जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका होंगे उसके दो जो है आप लोग को सेट बनवा के ले जाना है, कॉपी करवा के। 4 से 6 आप लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना है। किसी भी प्रकार का फेक या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि डीवी के टाइम आप लोग फेक डॉक्यूमेंट लगा करके जॉब ले लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार का फेक या रॉन्ग डॉक्यूमेंट आप लोग देंगे तो बीच प्रोबेशन पीरियड में ही आप लोगों को जॉब से डिसमिस करके निकाल दिया जा सकता है। और रॉन्ग डॉक्यूमेंट देने के बदले आप लोग पे कानूनी कार्रवाई भी जीविका कर सकता है। फ़ोटो कॉपी जो भी है वो क्लियर वाला आप लोग पहले एक कॉपी करवा के देखिएगा। अगर क्लियर फ़ोटो कॉपी आ रहा है तभी वहाँ पे करवाइएगा। कभी कभी होता क्या है कि फ़ोटो कॉपी मशीन के कारण या फिर किसी टेक्निकल कारण थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता है, तो मतलब कि ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अगर मतलब ट्राई कीजिएगा कि क्लियर वाला फ़ोटो कॉपी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बस इतना ही था इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर हो गया, लेकिन क्या करें, मैंने वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स से सारा चीज़ बात किया, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अभी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और एक बार आप लोग ज़रूर पिन कमेंट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ भी मिस होगा तो मैं पिन कमेंट में उसे पिन ज़रूर करूँगा। और जो भी जिस पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं प्लीज़ कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए। जस्ट पोस्ट पे लिखना है, पोस्ट का नेम और लिखना है सेलेक्टेड। थैंक यू।